गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं बहुत सब लोग? बढ़िया। तो यार आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। चलें स्लाइड ओपन करेंगे बॉस। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यार ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये जो है हमारे पास यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है बॉस, बढ़िया। और इससे कुछ डिस्टेंस पे हमने ये डाइपोल रखा है। तो यार इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इसमें जो फोर्स लगेगा बॉस इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हो गया? अब यार ये चार्ज जो है इसके नज़दीक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ फोर्स ज़्यादा होगा। ये अवे फ्रॉम द चार्ज है, उससे दूर है, ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे कम होगा। तो मैं ये कह दूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और यहाँ पे E1 है। और ये भी हम समझ गए कि E1 E2 से बड़े होगी। E1 क्यों बड़ी होगी? क्योंकि ये पास है इस चार्ज के। इसका मतलब ये मैं कह दूं कि FE1 जो है वो ग्रेटर होगा यार FE2 से, है ना। QE1 जो है वो ग्रेटर होगा QE2 से, ठीक है बॉस, क्योंकि E1 E2 से बड़ा है। तो यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। ओके डन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा F नेट जो है F इज इक्वल टू QE, ठीक है बॉस। तो यहाँ गलती से यार Q मैंने अभी इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मतलब मेरा F नेट जो है यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि फोर्सेस तो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन E1 E2 मेरी जो है वो वेरी कर रही है, E1 बड़ी है E2 से। अच्छा, व्हाट अबाउट टॉर्क यार? बॉस टॉर्क तो यार यहाँ 0 होगा, क्योंकि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास से जा रहे हैं, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो सेंटर ऑफ मास रोटेशन एक्सिस पे ही जा रहा है ना। ये देखें आप, एक ही लाइन में है सब कुछ, तो ये तो बॉस 0 होगा। बढ़िया हो गया। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं यार। नेक्स्ट में क्या है कि अगर मैंने इस तरह से अपने डाइपोल को रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एक फोर्स बॉस मेरा इधर लग गया, एक फोर्स मेरा जो है ये QE है यार, बार बार मैं लिख रहा हूँ, QE इधर लग गया। और बॉस ये जो है F इज इक्वल टू QE मेरा जो है वो इस तरफ हो गया। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, बढ़िया। अब ये इक्वल भी होंगे, क्यों इक्वल होंगे यार? ये पॉइंट चार्ज से इनका डिस्टेंस ले लो बॉस, बराबर है, क्योंकि ये डाइपोल है ना। तो डाइपोल क्या होता है? दो सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर के चार्जेस को जब बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखा जाता है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो वैल्यू से निग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि छोटा होता है डाइपोल का डिस्टेंस। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये दोनों के लिए R है, मतलब सेम है। इसका मतलब यहाँ E सेम होगी। तो कहने का मतलब यहाँ QE और यहाँ QE ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लग रहे हैं। तो बॉस इस कंडीशन में F नेट मेरी 0 हो जाएगी। E मेरी क्यों बराबर होगी यार? E का फार्मूला देखो ना बॉस, क्या होता है? KQ/R², हम पढ़ चुके हैं, KQ/R²। तो यहाँ R जो है मेरी सेम है, तो E मेरा सेम होगा। तो व्हाट अबाउट टॉर्क यार? देखो बॉस, टॉर्क की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो टॉर्क तो होगा बॉस, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको ऐसे स्पिन कराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे टॉर्क मेरा 0 नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ लाइन ऑफ एक्शन मेरी अलग अलग हो गई। फोर्सेस मेरे बराबर हो गए, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग है। तो लाइन ऑफ एक्शन अलग है, सेम फोर्सेस हैं, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं बॉस। तो यहाँ मेरा टॉर्क 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमने देखा क्या यार, इस पूरी कहानी में हमने ये देखा बॉस कि कहीं पे मेरा F नेट 0 है, कहीं पे नहीं है, कहीं टॉर्क 0 है, कहीं पे टॉर्क 0 नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो बॉस उसका F नेट और टॉर्क के बारे में बोलना अनसर्टेन होता है। मतलब इट मे बी और मे नॉट बी 0। तो ये चीज़ बॉस आपको ध्यान में रखनी है। तो दोनों केसेस आप समझ गए होंगे, ठीक है बॉस।
तो ये इतना ही क्लिप था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कंडीशन में एफ नेट ज़ीरो नहीं होगा, टॉर्क ज़ीरो होगा, और ऐसे अगर रखा हुआ है तो हमारा टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा, एफ नेट ज़ीरो होगा। क्लियर हो गया बॉस? और क्यों होगा वो हमने समझ लिया। मिलते हैं बॉस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और टिल देन गुड बाय।